अब अक्रूर जी महाराज रथ ने आगे दौड़ाता दौड़ाता जिया ही वृंदावन से बाहर निकले तो यमुना नदी आ जावे। अट अक्रूर जी महाराज यमुना नदी के कने रथ ने रोक करके भगवान श्री कृष्ण ने रथ के कृष्ण और बलराम दोनों ने ऊपर बिठावे। भगवान ने कहे कि मैं थोड़ो सो यमुना जी का दर्शन करके आऊं, आचमन करके आऊं और यमुना जी ने प्रणाम करके आऊं। कृष्ण और बलराम दोनों ने रथ में ही बिठा करके अक्रूर जी महाराज जिया ही यमुना जी के कने जावे, यमुना जी के महीने आचमन इत्यादि करके जिया ही नेत्रा से यमुना जी का दर्शन करे। तो आज यमुना जी के महीने भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों जना को चेहरो दिखाई देवे। अक्रूर जी महाराज मन में विचार करे, चकित हो जावे, कृष्ण और बलराम तो दोनों जना रथ के महीने बैठा है, यमुना नदी के महीने मन किया दिखण लाग रहा है। अक्रूर जी महाराज उठ करके आकर के रथ में देखे तो बट भी भगवान कृष्ण और बलराम दोनों बैठा है। अट भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी महाराज ने आपका यशोमय स्वरूप का दर्शन करावे और अक्रूर जी महाराज भगवान की बहुत ही दिव्य स्तुति करे। नतोस्म्यहं तवाखिल हेतु हेतुं नारायणं पुरुषमागमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशा ब्रह्मा विरासीत् यत एष लोकः। हे जगत नियंता, हे जगदाधार, हे परब्रह्म परमात्मा, जगह की इच्छा शक्ति के द्वारा वो चराचर जगत बने, जगह की इच्छा शक्ति के द्वारा ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले, वे ब्रह्मा जी ही भगवत प्रेरणा से ही चराचर जगत को निर्माण करे। वे त्रिलोकीनाथ परब्रह्म परमात्मा इस जगत को पालन और संहार करे। यहाँ कल परब्रह्म परमात्मा जगह आदि में भी है, मध्य में भी है और अंत में भी है। यहाँ कलामा भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने प्रणाम करूं हूं। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतछयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। हे वसुदेव की संतान वासुदेव, मैं आपके चरणों में नमस्कार करूं। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च। भले ही आप संसार के मायने वसुदेव के पुत्र के रूप में वासुदेव रूप में आप आया हो, लेकिन मन ये बात को पतो है आप प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करो हो। सर्वभूतक्षयाय च, कण कण में आप विद्यमान हो। ऋषिकेश नमस्तुभ्यम, हे ऋषिकेश भगवान, मैं आपके चरणों में नमस्कार करूं हूं। प्रपन्नम पाहि माम प्रभो, आप मेरी रक्षा करो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित न वर्णन करे, कहे राजन, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के निकट अक्रूर जी महाराज ने आपकी अद्भुत लीला को प्रतिपादन करता हुआ दिव्य स्वरूप का दर्शन करवावे। अक्रूर जी महाराज गदगद हो जावे, आंखें के महीने प्रेम की अश्रु धारा बहन लाग जावे। अरे जके त्रिलोकी नाथ परब्रह्म परमात्मा के भी वांगमय स्वरूप का दर्शन करने के वास्ते योगी लोगा ने हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़े, जप यप साधना करनी पड़े। वो परब्रह्म परमात्मा आज मेरे ऊपर अनुग्रह करके मन दर्शन दे दिया। अब अक्रूर जी महाराज की माया को निवृत्ति करे। भगवान श्री कृष्ण कहे, अक्रूर जी चाचा जी जल्दी आओ, अब आपा चाला मथुरा। अब भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने लेकर के भगवान स्वयं अक्रूर जी जगह रवाना हुए। मथुरा नगरी के महीने जिये ही प्रवेश करे है तो अक्रूर जी महाराज निवेदन करे कि प्रभु आप आज रात्रि मारे अठ विश्राम करो, मारी पत्नी की बड़ी इच्छा है, बाबी थारा दर्शन करना चाहे, तो थे दोनों भाई लोग मारे घरे चालो। भगवान कहे कि नहीं चाचा जी आप चिंता मत करो, एक दिन मैं जरूर थारे घरे आ जा
अभी तो जगह उद्देश्य ने लेकर के मैं आया हाँ, वो उद्देश्य पूरो कर श्याम। कृष्ण और बलराम दोनों जना आज मथुरा के बाहर ही एक बहुत सुंदर बगीचो बनेड़ो हो, बगीचे के महीने भगवान निवास करे है। बिने भगवान का जगह कई बाल सखा वे भी विलाप करता करता हुआ, मैं कृष्ण के बिना कोनी रमा। वे भी बैलगाड़ी जोड़ करके दूध दही छाछ की हांडिया भर करके और वे भी भगवान श्री कृष्ण के पीछे आ जावे। आज भगवान आपके बाल सखा ने बलराम जी ने सागे लेकर के मथुरा के किले के बाहर जो को विशाल बगीचो है, भी बगीचे में निवास करे। प्रातः काल को समय हुए, अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम सब लोग सरोवर में नहा करके भगवान श्री कृष्ण के चरणा में भगवान का जगह बाल सखा है तो निवेदन करे कि कन्हैया आपा मथुरा नगरी के महीना आ गया। कन्हैया मैं आज तक मथुरा नगरी को देखी, मथुरा नगरी बहुत बड़ो शहर है। कन्हैया तू कृपा करके माने शहर में घुमा दे, माने मथुरा नगरी देखनी है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम मित्रान कहे ठीक है सखाओ, आज आपा सगड़ा मिलकर के आपा मथुरा नगरी है बिन देख श्याम। जिये ही भगवान आपके मित्र मंडली ने सागे लेकर के मथुरा नगरी में प्रवेश करे, राजनगरी में राजधानी में प्रवेश करे तो सौ पहल पोद भेंट भगवान श्री कृष्ण की एक धोबी से हो जावे। एक धोबी वस्त्रा की गांठड़ी बांध करके मस्तक के ऊपर रख करके जान लाग रहे हो। भगवान श्री कृष्ण उच्चारण करे मामा जी रुको। जिया ही मामा जी शब्द को उच्चारण करो तो रज्जक धोबी है जो पीछे मुड़ करके कहे अरे भाई मेरो तो कोई भाणजो है ही कोनी, मन मामो केणियो कौन है। भगवान श्री कृष्ण कहे मारो मथुरा नगरी में नानेरो है और ये नगरी में रहने वाला ये लोग मारा मामा हो, मैं थारो भाणजो हूँ, तेरे वास्ते मैं थाने मामो करूँ। अड़बो धोबी है जो भगवान श्री कृष्ण को परिचय पूछे। जिया ही भगवान बतावे कि मैं श्री कृष्ण हूँ, मेरे सागे बड़ो भाई बलराम है, ये मेरा सखा है, मैं वृंदावन से मथुरा नगरी में आया हाँ। जिया ही ये बात को पतो धोबी ने लागे, अब वो धोबी आग बबूला हो जावे। भगवान श्री कृष्ण ने व्यंग्यात्मक शब्दां के द्वारा अपमानित करना शुरू कर देवे। अरे तू तो बहुत बड़ो चोर है, मैं सुनी है कि तू वृंदावन में बहुत ज्यादा उत्पात मचावे है, तू माखन चोर करे, चीर हरण करे। अरे आ राजधानी है, आ भोजेंद्र कंस की राजधानी है, वो तेरो गांव वृंदावन गोकुल को नहीं है। दूसरा को धन देखता ही तेरो जी बहुत ज्यादा ललचावे, फिर वास्ते अट तू ध्यान हो रही, बड़ा बड़ा राजा है, बांका सैनिक तन तुरंत मार देसी। भगवान श्री कृष्ण मन में विचार करियो, आपा तो मामो जी प्रेम बोलिया और मामो जी बिना ही मतलब को ज्ञान देना शुरू कर दियो। अड़ मामा भाणजा के मैंने तू मैं शुरू हो जावे। भगवान श्री कृष्ण ने याद आ गयो, ओहो ए तो बेई धोबी महाराज है जका मन सीता जी न्यारा करवाया। बी टाइम तो मैं मर्यादा में हो मारो ट्रीटमेंट कर को नहीं सक्यो, लेकिन अब की बार मन पूरी छूट है, मारो इलाज ऑपरेशन कर देस्यूं। भगवान श्री कृष्ण पूछे मामो जी वो जको सिर के ऊपर थे तो बड़ो रख राख्यो है पोटलो इर महीने के है। रज्जक कवे इर महीने भोजेंद्र कंस का वस्त्र है, अन में धोकर के बढ़िया प्रेस करके सजा करके लायो हूँ। भगवान श्री कृष्ण का जगह मित्र आबे कवे कन्हैया आपा भी ऐसी लेड़ा जका वस्त्र है आपा पहरस्या, क्योंकि वृंदावन में तो आपन कदी सिलेड़ा वस्त्र पहनने मिलिया ही कोनी। तो कन्हैया तू जद मारी यहाँ बड़ा बड़ा राक्षसों रक्षा कर सके, माने बंडरीक वन का बोरिया खुआ सके, तो कन्हैया अब माने बढ़िया सा कपड़ा भी पहना। भगवान के चिंता मत करो, भाणजे ने पांति को अधिकार हुए थोड़ो घणो, अपना ही मामो जी का कपड़ा है अपन सगड़ा ने मिल जी सी। भगवान धोबी ने कहो लिया भाई थोड़ा माने कपड़ा प्रदान कर। जिया ही भगवान कपड़ा मांगया, धोबी आग बबूलो हो जावे। भगवान श्री कृष्ण ने और ज्यादा अपमानित जनक शब्द कहना प्रारंभ कर देवे।
अड़ भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध आवे और लीला पूर्वक एक मुष्टिका को प्रहार भी धोबी के ऊपर करे, करता ही वो धोबी आज भगवान के द्वारा सदगति ने प्राप्त करे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जी ही भगवान श्री कृष्ण धोबी ने सदगति प्रदान करी। अब भगवान का मित्र कन्हैया की जय जयकार करनी शुरू कर देवे। कन्हैया तू तो बहुत बड़ी कृपा करी, इन तो मारती हो, अब चाला पापा पोटली समाड़ा। ज्या ही भी पोटली ने खोले तो महाराज बड़ा बड़ा, अब भोजेंद्र कंस को शरीर तो बहुत विशाल हो, तो बड़ा बड़ा बागा, बड़ी बड़ी धोतियां, ये सब देख करके मित्र लोग आपस में सखा लोग कहे कन्हैया ये तो बहुत बड़ा बड़ा बागा है, ये तो टेंट की चालनी जितनी यारी साइज है, आपने तो काम का कोनी। भगवान के चिंता मत करो, थाने कपड़ा है जगह मिल जैसी, ध्यान सागे ले लो। भगवान श्री कृष्ण बा वस्त्रा ने लेकर के दर्जी के कने जावे। आज दर्जी भगवान का दर्शन करके गदगद हो जावे, आपके जीवन की सार्थकता माने भगवान ने प्रणाम करे है और भगवान ने कहे धन्य भाग है मारो आज थे पधारिया, मेरे लायक कोई सेवा बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहे देखो माने सिलेड़ा कपड़ा थई जाए तो थे अनुग्रह करके ये जगह हमारा मामू जी का कपड़ा है, आमू काट छांट करके थे बढ़िया सा माने कपड़ा बना करके दे दो। भगवान श्री कृष्ण के आज विनय ने सुन करके आज दर्जी गदगद हो जावे। दर्जी के नहीं नहीं प्रभु मैं तो थाने बढ़िया सुंदर नया ही वस्त्र बना करके देसूं। आज भगवान ने स्वयं बढ़िया गोटो किनारी लगा करके मखमल का बहुत सुंदर बगलबंदी धोती कुर्ता बहुत ही सुंदर आभूषणा से सुसज्जित युक्त भगवान ने बढ़िया वेशभूषा पहनावे। पीतांबर भगवान जगो धारण करता बढ़िया पीतांबरी मई वेशभूषा है जकी ने भगवान ने पीरावे, बलराम जी महाराज ने पीरावे और भगवान का जीता भी मित्र सकाहा बन सगड़ा ने पीरावे। हे राजन इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरी के मायने आपके भक्ता के मनोरथ ने पूर्ण करता हुआ आपका जगह प्रेमी संगी है बाकी समस्त इच्छा ने पूरी करता हुआ मथुरा में आगे बढ़े। दर्जी हाथ जोड़ करके चरणा में नतमस्तक हो जावे। भगवान कवे बता तन के चाहिए दर्जी। दर्जी हाथ जोड़ करके एक ही निवेदन करे महाराज प्रभु का पद माने दौड़ने के वास्ते मिल जावे और थारा दर्शन माने हो जावे, इरे अलावा माने कुछ भी को नहीं चाहिए। भगवान अनुग्रह करके आशीर्वाद प्रदान करे। अट भगवान श्री कृष्ण बलराम और आपके सखा ने लेकर जिया ही आगे बढ़े तो भगवान श्री कृष्ण का जका बाल सखा बेकवे कन्हैया कपड़ा तो तू बहुत जोर का बढ़िया ड्रेस पहना दी, लेकिन आपा जंगल में रहना वाला हाँ जट तक आपने गले में बढ़िया सुगंधित फूलों की माला को नहीं आवे, बट तक आनंद को नहीं आवे, तो कन्हैया तू बढ़िया सी एक एक की माला और पेरा। भगवान आपके प्रेमी भक्ता ने आनंद प्रदान करता हुआ सुदाम देव नाम को एक माड़ी हो भी माड़ी के घरे जावे। आज माड़ी भगवान का दर्शन करके गदगद हो जावे। धन्य है प्रभु जगह परमात्मा ने प्राप्त करने के वास्ते लोगों ने जतन करना पड़े है। आज वो त्रिलोकी नाथ चला करके हमारे घर आयो है। आँखों से प्रेम की अश्रु धारा बहन लाग जावे। सुगंधित पुष्पों के द्वारा भगवान को स्वागत सत्कार करे है। सुदाम देव माली हाथ जोड़ करके पूछे प्रभु मेरे लायक क्या सेवा है। आज भगवान श्री कृष्ण निवेदन करे कहे सुदाम तू महासगड़ा ने मित्रा के सहित बढ़िया पुष्पों की माला पहना दे। आज माली स्वयं आपके हाथों से बना करके दिव्याति दिव्य सुगंधित पुष्पों की माला भगवान श्री कृष्ण बलराम के सहित समस्त मित्रा ने पहनावे है। अब भगवान आपके समस्त मित्रा ने लेकर के सुदाम देव माली के ऊपर अनुग्रह करे। माली गदगद हो जावे। भगवान के चरणा में नतमस्तक होकर के प्रार्थना करे। भगवान बिन भी पूछे बता तन के चाहिए। सुदाम देव माली के नहीं प्रभु आपके दर्शन के अलावा मन और कोई कामना को नहीं। त्रिलोकी नाथ पार ब्रह्म परमात्मा का जगन दर्शन हो जावे भी के बाद में शेष कुछ भी को नहीं रवे। बस आपकी अनन्य कृपा हमारे ऊपर बनेड़ी रवे। भगवान श्री कृष्ण सुदाम देव माली के ऊपर अनुग्रह करके अब मथुरा नगरी की तरफ प्रस्थान करे है।
अठ रस्ते के महीने भगवान की भेंट एक कुब्जा नाम की नारी है विषय हो जावे। एक कुब्जा रूप में बड़ी ही सुंदर है, लेकिन बिके सागे एक विकृति है, बात 3 जगह से टेढ़ी है। सोने की कटोरी में बढ़िया कस्तूरी युक्त केसर कस्तूरी युक्त कर्पूर घालेड़ो दिव्य चंदन ने रगड़ करके सोने की कटोरी में सजा करके ले जान लाग रही है। भगवान श्री कृष्ण रास्ते में पूछे, देवी थे गुण हो थारे हाथ के महीने आज की कटोरी है, ये कटोरी में के है? बा कवे के ये कटोरी के महीने भोजेंद्र कंस के वास्ते मैं दिव्य कस्तूरी केसर युक्त चंदन है जगो ले जान लाग रही हूँ। मेरो नित्य नियम है बाके मस्तक के ऊपर मैं वो चंदन लेपित करूँ हूँ। जिया ही चंदन को नाम आयो तो भगवान का मित्र क्या कन्हैया चंदन माने भी लगानो है। भगवान श्री कृष्ण कहे, भाई ये मारा मित्र है, चंदन लगाओ। आज भगवान के भी वांगमय स्वरूप ने देख करके कुब्जा समझ जावे वो कोई साधारण पुरुष को नहीं, वो साक्षात परमात्मा है। कुब्जा हृदय से गदगद हो जावे और मन ही मन के मायने भगवान ने निवेदन करे, परमात्मा वास्तव के मायने चंदन का अधिकारी तो आप ही हो। मैं तो भी पापात्मा के अट नमक खाने के कारण में भी की सेवा में ही आज मैंने मेरो सौभाग्य जागृत हो गयो। आज मेरा अनंत जन्मा का पुण्योदय जाग गया। आज मैं वो चंदन को लेपन में थारे करस्यूं। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक के ऊपर आज कुब्जा चंदन लगावे, बलराम जी महाराज के मस्तक पर चंदन लगावे, भगवान की समस्त मित्र मंडली है बांके चंदन लगावे और भगवान के चरणा में हाथ जोड़ करके स्तुति करे है। आज भगवान श्री कृष्ण आप के भी अनन्य भक्ता कुब्जा के ऊपर अनुग्रह करे। जबकि कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी ही आज भगवान श्री कृष्ण आपका दोनों पग का अंगूठा भी कुब्जा के अंगूठा पर रखे और दोनों हाथ भी का पकड़ करके जोर से एक झटको देवे। झटको देता ही बा कुब्जा जबकि 3 जगह से टेढ़ी ही बिको टेढ़ापन नष्ट हो जावे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हे राजन, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आपके भक्तां के मनोरथ ने पूर्ण करता हुआ मथुरा नगरी में आगे बढ़े। बाकुब्जा निवेदन करे, भगवान भी के ऊपर अनुग्रह करके बिन दासित्व प्रदान करे। अब भगवान श्री कृष्ण जको धनुष यज्ञ को आयोजन हो भी धनुष यज्ञ ने देखने के वास्ते मथुरा नगरी में प्रवेश करे। धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खं रोदसी दिशः पूरयामास यं श्रुत्वा कंसस्त्रासमुपागतम्। हे राजन, अब भगवान श्री कृष्ण भी धनुष यज्ञ ने देखने के वास्ते मथुरा नगरी में प्रवेश करे। बहुत बड़ो विशाल पंडाल के महीने एक ऊंचे स्थान के ऊपर धनुष है जकने रखेड़ो है। भगवान कृष्ण और बलराम भ्रमण करता करता भी यज्ञशाला में पहुंच जावे। सगड़ा ने धनुष के बारे में सैनिक लोग बता रहा है, वो भोजेंद्र कंस को धनुष है। साधारण व्यक्ति इन छू तक हो नहीं सके, हिला को नहीं सके। देवादिदेव महादेव की कृपा से भोजेंद्र कंस ने वो प्राप्त हुईडो है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों जना पुगे। बट जका कने खड़िया सैनिक लोग बासे भगवान कवे मैं इन छू कर के देख लेवा के। एक बार सैनिक लोग तो हंसन लाग जावे, भगवान को उपहास उड़ावे। आज भगवान देखता ही देखता कृष्ण और बलराम दोनों जना भी धनुष के निकट पहुंचे। एक ही क्षण में भगवान श्री कृष्ण भी धनुष में उठावे और बिकी प्रत्यंचा ने खींच करके जिया ही चढ़ाने की चेष्टा करे, वो धनुष धड़ाम से टूट जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जिया ही धनुष टूटने को शब्द भोजेंद्र कंस के काना तक आवे, अहंकारी भोजेंद्र कंस भयभीत हो जावे। तुरंत आपके सैनिका ने सचेत करे, मेरो काल आ चुक्यो है, वो जीवित नहीं जानो चाहिए, बिन थे मृत्यु के घाट उतारोगा। जिया ही धनुष टूट्यो,
भोजेंद्र कंस की आसुरी सेना भगवान कृष्ण और बलराम पर आक्रमण कर देवे। आज धनुष को एक भाग बलराम जी के हाथ में और दूसरो भाग भगवान श्री कृष्ण के हाथ में। कि टूटेड़े धनुष ने ही शस्त्र बना करके आज भगवान बाके असुरा की सेना है जगह नाश करणो प्रारंभ करे। से में त्राही त्राही माम जावे भगवान अलौकिक शक्ति के द्वारा भी भोजेंद्र कंस के सैनिका को उद्धार करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हे राजन, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण धनुष ने भंजन करने के बाद में सब जिया ही माहौल शांत हुए। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों जना आपके प्रेमी मित्रा ने समझा करके कवे थाने मथुरा नगरी है जो कि मैं दिखा दी। जब मथुरा नगरी में घुमावे भगवान सगड़े बाजार में और में तो बटकी नारियां अटारियां पर चढ़ करके भगवान को स्वागत करे। भगवान ने सगड़ी देख करके परम प्रसन्न हुए। अटारियां से ऊपर पुष्पा की वर्षा करे है, भगवान की जय जयकार करे है, आपस में वार्तालाप करे। धन्य है बे गोपी, धन्य है बे ब्रजांगनाएं जका त्रिलोकी नाथ के सागे अनेक प्रकार की लीला को आनंद लियो। भी परब्रह्म परमात्मा को सानिध्य प्राप्त करियो। आज मारो भी जन्म सार्थक हो गयो। आपा सगड़ा ने भी भगवान का दर्शन होने लाग रहा है। भगवान आपके प्रेमी भक्ता ने पुनः ब्रज भूमि में लौटा देवे। अब कृष्ण और बलराम दोनों जना मथुरा नगरी को जो किलो है बी की तरफ प्रस्थान करे है। ग्वालियर पीड़ नामक हाथी जो मदिरा पिला करके पागल करियो गयो हो, कृष्ण और बलराम ने मारने के लिए सामने से दौड़ करके आम तो दिखाई देवे। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने सचेत करे है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कहे राजन, जिया ही ग्वालियर पीड़ हाथी भगवान श्री कृष्ण के सामने आम तो दिखाई देवे। भगवान उछल करके बिके मस्तक के ऊपर प्रहार करे और भगवान श्री कृष्ण भी की सूंड ने पकड़ लेवे। बलराम जी महाराज भी उछल करके पीछे से भी ग्वालियर पीड़ हाथी की पूंछ पकड़ लेवे। भारी शरीर होने के कारण वो ग्वालियर पीड़ हाथी सही ढंग से भगवान ने देख नहीं पावे और अधिक मदिरा को पान होने के कारण वो पागल होइडो हो। भगवान श्री कृष्ण देखता ही देखता दड़ाम से एक मुष्टिका को प्रहार करे और मुष्टिका को प्रहार करता ही वो भूमि पर गिर जावे और विलाप करतो करतो ग्वालियर पीड़ हाथी आपका प्राणा को त्याग कर देवे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों जना भी हाथी का जका दोनों दांत हा बन तोड़ करके आपके कंधा पर शस्त्र बना करके मथुरा नगरी के किले में प्रवेश करे है। भोजेंद्र कंस एक बहुत बड़े ऊंचे आसन के ऊपर बैठ करके एक बहुत बड़ी मल्लशाला है जगह को आयोजन कर रखी है, रंगशाला बना रखी है, मल्ल युद्ध की तैयारी है। चाणू और मुष्टि ताल ठोक करके सगड़ा ने निवेदन करने लाग रहा है कि आओ हमारे सागे युद्ध करो। चाणू और मुष्टि भोजेंद्र कंस का बहुत ज्यादा शक्तिशाली मल्ल है, बाके सामने कोई लड़ने के लिए तैयार को नहीं। आज कृष्ण और बलराम सबको कल्याण करने के वास्ते रंगशाला में प्रवेश हुए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों जना जिया ही रंगशाला में प्रवेश करे तो आज भगवान के स्वरूप ने देख करके सगड़ा लोगों की मति है बा अलग अलग चिंतन करे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देख ही तैसी। जगह की जिसी भावना हुए भगवान बिन बिक अनुरूप ही दर्शन देवे। आज रंगशाला के महीने जिया ही भगवान कृष्ण और बलराम प्रवेश करियो तो जीता बट लोग दर्शक हा बाने स्त्री पुरुष योगी संत महात्मा ऋषि मुनिवृंद भोजेंद्र कंस मल सगड़ा ने भगवान अलग अलग रूप में दिखाई देवे। सुखदेव जी महाराज श्लोक में वर्णन करे मल्लानां सनिम नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो शतां क्षितिभुजां शास्ता
स्वपित्रोः शिशुः मृत्योर्भोजपतेर्विराट विदुषा तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। आज भगवान का सगड़ा लोगा ने अलग अलग रूप दिखाई देवे। सुखदेव जी कहे मल्ला नाम सनिम, जगह मल्ल लोग हा लड़ाई करने के लिए बढ़िया बादाम काजू किशमिश खा करके तेल की मालिश करके ताल ठोक करके सगड़ा ने बुलान लाग रहा हा। बन आज भगवान के दिखाई देन लाग रहे सनी, मल्ला नाम सनी। नृणाम नरवरह, जका बड़ा बड़ा राजा बैठा हा बन साक्षात भगवान श्री कृष्ण जगह एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा के समान भगवान में दर्शन होने लग रहा है। मल्ला नाम सनिम नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। जितनी भी स्त्रियां बैठी ही बन साक्षात भगवान कामदेव के रूप में दिखाई देने लग रहा है। गोपानाम स्वजनोषताम, गोपाल लोग हा बन इया लाग रहा के भगवान मारा ही भाई है, मारा ही बंधु है। ई भाव से बे लोग भगवान ने देखन लाग रहा। गोपानाम स्वजनोषताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशुः, जगह वृद्ध बुजुर्ग बैठा बनिया लाग रहो के भगवान मारा ही टाबर है। छोटे बालक के रूप में भी भगवान का दर्शन करने लाग रहा। मृत्योर्भोजपतेर विराट विदुषा, महाराज को भोजपति भोजेंद्र कंस है बिन भगवान श्री कृष्ण में साक्षात मृत्यु देव दिखाई देकर लाग रहा। मृत्योर्भोजपतेर विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम, योगी लोगों के दृष्टि के मायने भगवान श्री कृष्ण परम तत्व रूप में दिखाई दे रहा है। वृष्णि नाम परदेवतेति, और वृष्णि लोग है माने भगवत रूप के मायने भगवान दर्शन दे रहा है। यहाँ को लोग अलग अलग रूप में भगवान श्री कृष्ण जगह की भावना ही भी भावना में भगवान दर्शन दे रहा है। और भगवान श्री रंगम गतः साग्रज है। अग्रज अर्थात बलराम जी महाराज ने सागे लेकर के भगवान रंगशाला में प्रवेश करे है। जिया ही रंगशाला में भगवान कृष्ण और बलराम आया। आज चाणू और मुष्टिर ताल ठोक करके कृष्ण और बलराम ने कहे मैं सुनी है ते बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, बड़ा बड़ा असुरा ने थे मार्या है, अब आओ थे मारे साग मल युद्ध करो, जना पतो लाग सी थे की ताक शक्तिशाली हो। आज भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने जिया ही आवाहन करे है। तो एक बार तो जका वृष्णि लोग गोपाल लोग विरोध करे, कह रहे कृष्ण और बलराम तो बहुत छोटा है, 11 वर्ष की यहाँ की उम्र है और ए अठ ई मलशाला में युद्ध किया करसी। चाणू और मुष्टि तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, 10 मल्ला ने भी उठा करके फेंक देवे तो कृष्ण और बलराम के सागे वो तो गलत कार्य हो रही है, एक बार तो रोके। लेकिन भगवान श्री कृष्ण लीला पूर्वक आपके भाई बलराम जी ने सागे लेकर के भी अखाड़े में कूद जावे और आज भगवान देखता ही देखता लीला पूर्वक चाणू और मुष्टि के सागे दोनों भाई युद्ध करनो प्रारंभ करे। चाणूर के सागे बलराम जी महाराज युद्ध करे और मुष्टि के सागे भगवान श्री कृष्ण करे। कणाई भगवान ने उठा करके चाणूर पटके है, कणाई भगवान चाणूर ने पटके, आपस के मायने मल युद्ध होनो प्रारंभ हुयो। आज लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आपकी अलौकिक लीला को प्रतिपादन करता हुआ देखता ही देखता भी चाणूर ने धड़ाम से भूमि पर पटके और स्वयं ऊपर बैठ जावे। आज भगवान आपकी अलौकिक सत्ता के द्वारा चाणूर ने सदगति ने प्रदान करे, बलराम जी महाराज मुष्टि ने सदगति प्रदान करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
जिया ही चाणूर और मुष्टि मृत्यु ने प्राप्त हुआ, ऊपर सिंहासन पर बैठे हो भोजेंद्र कंस घबरा जावे। ओ हो मेरे द्वारा भेजेड़ी इतनी अलौकिक शक्तिया ने ए जीवती कोनी छोड़ी, चाणूर और मुष्टि बन मार दिया। अब मेरो काल निकट आ गयो है, प्राणा की रक्षा के वास्ते भोजेंद्र कंस सिंहासन को त्याग करके अंतःपुर के महीने भागे है। भोजेंद्र कंस ने भागता देख करके भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने कहे, भाई साहब मामो जी के सागे थोड़ो हिसाब बाकी है, मैं वो हिसाब पूरा कर रहा हूँ। बीते थे जका और बीच में सैनिक आसी, क्योंकि कुपी तो हो गया, चाणूर और मुष्टिक मर गया, तो आंख के सागे लिखा पढ़ी थे करो और मामो जी से मैं थोड़ो मिलकर के आऊं। आज भगवान श्री कृष्ण पुनः भोजेंद्र कंस के पीछे अंतःपुर में चला जावे। अब यदुकुल का लोग है जका भोजेंद्र कंस का जका सैनिक लोग है, वे बलराम जी महाराज पर टूट पड़े। आज बलराम जी महाराज एक हाथ में हल ने धारण करे और दूसरे हाथ में मूसल ने धारण करे। बोलिए हल धर भगवान की। हल से आपके कने खींचे और मूसल से प्रहार करके वहां समस्त आसुरी सेना को संहार करनो प्रारंभ कर देवे। भगवान श्री कृष्ण लीला पूर्वक भोजेंद्र कंस के अंतःपुर में पहुंच जावे। अंतःपुर के महीने आज भोजेंद्र कंस प्राण की रक्षा के वास्ते इन्हें बिने छुपने की चेष्टा करे है, लेकिन सर्वज्ञ परमात्मा से कोई भी बच को नहीं सके। भगवान श्री कृष्ण पीछे से दौड़ करके आवे और पीठ के ऊपर धड़ाम से एक लात को प्रहार करे। भोजेंद्र कंस भूमि पर गिर जावे, मुकुट दूर जाकर के गिर जावे। भगवान श्री कृष्ण उछल करके आवे और भोजेंद्र कंस की छाती पर बैठ जावे। अब भगवान श्री कृष्ण भोजेंद्र कंस का केश पकड़ लेवे। मामो जी याद है आ केस पकड़ने की कला में थारे कनऊ ही सीखी है। माँ गेल पूत पिता गेल घोड़ा, घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा। राजस्थानी में कहावत है नहीं, नर नाने रे गेल जावे, तो थोड़ा घना तो मामा का संस्कार आई सी। मामो जी ए देखो केस पकड़ना मैं थारे कने ही सीखा, क्योंकि जके दिन हमारी माँ को विवाह हुयो हो, आकाशवाणी हुई जना थे हमारी माँ का केश पकड़ करके बिन मारने के लिए तत्पर हुआ। देखो भी जिया मेरी माँ का थे केस पकड़या, आज मैं बिया ही थारा केस पकड़ रहा। और वह आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान तेरो काल है। देवकी की 8वीं संतान मैं ही हूँ, मेरो नाम श्री कृष्ण है। आज मेरे द्वारा ही थारी सदगति होसी। देखता ही ना भगवान आज आपके मामा जी पर अनुग्रह करे, धड़ाम से एक हंसली पर मुष्टिका को प्रहार करे, करता ही भोजेंद्र कंस भगवान के द्वारा सदगति ने प्राप्त करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हे राजन, की प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जगता भी आसुरी शक्ति ही भोजेंद्र कंस के दरबार में भी को संगार करे। कई प्रकार का जका मल्हा बन मारे और भोजेंद्र कंस ने मार करके ये धरती को जो को भूभार हरने के वास्ते भगवान भोजेंद्र कंस ने मारने के वास्ते प्रयोजन हो बिन सार्थक करे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब भगवान श्री कृष्ण कारागृह के महीने बंद अपने नानाजी उग्रसेन जी महाराज ने कारागृह से छुटावे। स्वयं भगवान बन कारागृह से छुटा करके द्वार भगवान श्री कृष्ण आपके नाना जी को राज्याभिषेक करे और मथुरा के राजगद्दी पर आपके नाना जी ने बिठावे। भगवान श्री कृष्ण आपका बंदित माता जी वसुदेव जी और देवकी के कने जावे, हाथा की हथकड़ियां खोले है, पावा की बेड़ियां खोले। आज देवकी मैया भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने देख करके द्रवीभूत हो जावे, आंखें से प्रेम की अश्रु धारा बहन लाग जावे। देव की मैया के स्तना से दूध की धारा फूट जावे, वात्सल्य भाव जागृत हो जावे। कृष्ण और बलराम ने हृदय से लगावे, कन्हैया बलराम को तो मैं तो मुंडो ही को नहीं देखियो, बलराम तो 7 महीने ही मेरे गर्भ से ही योग माया के द्वारा चलो गयो हो, लेकिन कन्हैया तू तो जलिमो छोटो सो तू हो, भी समय देखियो मेरो लालो ही तो बड़ो हो गयो। बार बार भगवान ने हृदय से लगावे
बार बार देव की मैया मुखार बिंद को चुंबन करे, मस्तक न सूंगे, छाती से लगावे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे, कहे राजन, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आपके माता पिता ने कारागृह से मुक्त करावे, मथुरा के राज्य ने पुनः स्थापित करे, आपके नाना जी उग्रसेन जी महाराज ने राजगद्दी पर बिठा करके और मथुरा के राज्य ने संपादित करवावे। भगवान कृष्ण और बलराम ने लेकर के वसुदेव जी और देव की मैया आपके आपके भवन में जावे। भगवान श्री कृष्ण ने देख करके, बलराम ने देख करके यशोदा मैया देव की मैया को आनंद अपार हो जावे और ज्यादा द्रवीभूत हो जावे, प्रेम के सहित भगवान रेणु निवास करे है। अब भगवान आगे की लीला है जकी को प्रतिपादन करे। हे राजन, आज की भोजेंद्र कंस के वध की कथा, भगवान के अनन्य प्रेम की शरणागति की कथा, जको जीव श्रद्धा भक्ति से सुने सुनावे, भगवान भी की समस्त मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब भगवान श्री कृष्ण आपकी आगामी जकी लीला है भी की तैयारी करे। भगवान श्री कृष्ण जट तक मथुरा वृंदावन में रहा और ताई भगवान को झड़ूले को संस्कार को नहीं हुयो। मुंडन संस्कार हुए तो 16 संस्कार है अपने सनातन धर्म के महीने भी के महीने केशांत एक संस्कार है, जखन आपा झड़ूलो कमा केस उतारा, माता के गर्भ से जगह केस हुए वे अभी तक कृष्ण और बलराम का उतरेड़ा को नहीं। तो आज भगवान श्री कृष्ण को विधिवत तरीके से, बलराम जी महाराज को विधिवत तरीके से वसुदेव जी महाराज मुंडन करवावे, दोनों भाइयों ने यज्ञोपवीत संस्कार करवावे और दोनों ने गुरुकुल में पढ़ने के वास्ते उज्जैनी नगरी के महीने गुरु संदीपनी के चरणारविंद में कृष्ण और बलराम ने पढ़ने के वास्ते भेजे। देखो माता बहनों भाइयों, जगह परब्रह्म परमात्मा की श्वास ही वेद है, जगह परमात्मा की इच्छा शक्ति के द्वारा वो चराचर जगत बने, भी परमात्मा ने पढ़ने की क्या आवश्यकता है। अरे जगह की श्वास वेद है, भी परमात्मा ने गुरु के चरणा में जाकर के पढ़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन परमात्मा आपने अट सद शिक्षा देवे कि आप यदि मनुष्य योनि लेकर के आया हो तो आपके जीवन में ज्ञान की परम आवश्यकता है। थारी संतान ने गुरुकुल में भेजो, संस्कार प्रदान करवाओ, उत्तम गुरु के चरणा में बिठा करके शिक्षा के सागे बिन संस्कारवान बनाओ। आ सद शिक्षा भगवान स्वयं आपने आचरण करके दिखावे। भगवान श्री कृष्ण उज्जैनी नगरी में गुरु संदीपनी के चरणा के महीने बैठ करके 64 दिना के महीने 64 विद्या है जकीन ग्रहण करे। गुरु जी गुरु माता भगवान श्री कृष्ण के सागे अपार प्रेम स्नेह प्रदान करे। 64 दिना में अलौकिक विद्या ने प्राप्त करके भगवान गुरु जी से निवेदन करे कि गुरु जी शिष्य को धर्म है जके गुरु से शिक्षा लेवे बिक बदले में कुछ गुरु दक्षिणा देनी पड़े। तो गुरु जी हो आप मारा तो मैं थाने गुरु दक्षिणा देनी चाहूं, बताओ थाने गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। संदीपनी जी तो गदगद हो जावे, नयन सजल हो जावे। अरे जके ने साक्षात त्रिलोकी नाथ ने चरणा में बिठा करके पढ़ाने को सौभाग्य प्राप्त हो जावे, भी के बाद में कुछ भी शेष को नहीं रहे। इस संसार के मायने मेरे से ज्यादा कोई सौभाग्यशाली को नहीं हो सके। मैं साक्षात त्रिलोकी नाथ ने चरणा में बिठा करके वेद विद्या शास्त्रों को मैं ज्ञान पढ़ायो हूँ, मेरे लिए इतो ही पर्याप्त है। कृष्ण बलराम मन गुरु दक्षिणा में कुछ भी को नहीं चाहिए। भगवान के नई नई शास्त्र धर्म को पालन करता, मैं शास्त्र रक्षक हूँ, मैं धर्म रक्षक हूँ। रक्षक ही जब भक्षक हो जावे तो सनातन धर्म की परंपरा नष्ट हो जावे। इस वास्ते मैं इकी रक्षा करने के वास्ते आयो हूँ। गुरु जी मैं थाने गुरु दक्षिणा देसू थे मांगो। गुरु जी के नहीं बेटा मन कुछ भी आशा कोनी, मेरी कोई कामना कोनी, मन गुरु दक्षिणा कोनी चाहिए। तेरी गुरु माता से पूछ ले, बिन कोई आवश्यकता हुए तो बिन पूछ सके। आज भगवान श्री कृष्ण और बलराम संदीपनी जी महाराज का गुरु जी बाकी धर्म पत्नी के कने जावे, माता जी के चरण प्रणाम करे और निवेदन करे कि हे गुरु माता, मैं
गुरुजी से जकी गुरु शिक्षा दीक्षा ली है, शिक्षा प्राप्त करी है, बी के बदले में गुरु दक्षिणा देनी चाहूं। बताओ थाने गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? भगवान के ये वाक्य ने सुनकर के माता गुरु माता गदगद हो जावे, नैन सजल हो जावे, निवेदन करे कन्हैया मन ठा है तू कोई साधारण व्यक्ति को नहीं, तो साक्षात परमावतार है। मन ओ भी पतो है ए बड़ी बड़ी आसुरी शक्तियां को जो को संहार करियो वो तू ही करियो। और कन्हैया तू गुरु दक्षिणा की बात करे है, तो कन्हैया ये संसार के महीने में बहुत ज्यादा दुखी हूं। मेरो एक बेटो हो देखो प्रभास क्षेत्र के महीने स्नान करती टाइम मृत्यु न प्राप्त हो गयो हो। यदि बेटा तू गुरु दक्षिणा के रूप में मेरे मृतक पुत्र ने ल्या करके दे सके है, तो वो तुम ल्या करके प्रदान करो। भगवान श्री कृष्ण आपकी माता के मनोरथ ने, गुरु माता के मनोरथ ने सार्थक करने के वास्ते भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने सागे लेकर के आपके दिव्य पांचजन्य नामक शंख को वादन करके यमराज की नगरी सैमनीपुरी के मायने जावे। जी ही भगवान आपके शंख को वादन करे, यमराज जी महाराज आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणा में नमस्कार करे। हे नाथ आप इतनी दूर क्यों आया? थाने कोई काम हो तो मन बुला लेता, बताओ मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान श्री कृष्ण कहे मारे गुरुजी को बेटो है, वो प्रवास क्षेत्र में स्नान करते टाइम मृत्यु ने प्राप्त हो गयो हो। गुरु दक्षिणा के रूप में मारी गुरु माता बिन मांगियो है, थे मन बिन प्रदान करो। यमराज जी महाराज आपके सैनिका ने आदेश देवे, गुरु जी के भी मृतक पुत्र ने ल्या करके प्रदान करे है। भगवान श्री कृष्ण भी मृतक पुत्र ने ल्या करके और आपकी गुरु माता ने प्रदान करे। आज भी पुत्र ने देखता ही गुरु माता गदगद हो जावे, आंखों में प्रेम की अश्रुधारा प्रकट हो जावे, वात्सल्य भाव जागृत हो जावे, हृदय से भी बालक ने लगावे। मरने के बाद में वापिस ला करके देवे पुनर्दत्त, यानी गैडे ने वापिस ला करके देवे, इस कारण ई बालक को नाम पुनर्दत्त पड़े है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, अट गुरु माता भगवान श्री कृष्ण ने दिव्याति दिव्य आशीर्वाद प्रदान करे। कृष्ण और बलराम दोनों जना आपके गुरु माता और गुरु जी ने प्रणाम करके गुरुकुल से विदाई लेवे है। आज भगवान आपके अनन्य भक्ता के मनोरथ ने पूर्ण करता हुआ, विशिष्टाति विशिष्ट लीला को प्रतिपादन करता हुआ अट भगवान भागवत के मायने सद शिक्षा प्रदान करे। जब गुरु माता रोवे तो भगवान कहे के देखो आप रोवो मत। इस संसार के मायने एक पुत्र के रहते हुए माँ के पिता के आंख में यदि आंसू आवे तो भी पुत्र को जीणो इस संसार में व्यर्थ है। मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वी सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विप्रच वसन्मृतः। जको मनुष्य समर्थ होकर के भी आपके माता की, पिता की, वृद्ध की सेवा नहीं करे, साधु संत की सेवा नहीं करे, आपकी पत्नी से प्रेम नहीं करे, भी को पालन नहीं करे, टाबरा से प्रेम नहीं करे, भी को पालन नहीं करे, शिशु के सागे, छोटे बालक के सागे गलत व्यवहार करे, गुरु के सागे, ब्राह्मण के सागे, हाँ इतना लोगों के सागे जो को समर्थ होकर के भी बाकी सेवा नहीं करे, तो भी कोई संसार के मायने कोई अस्तित्व को नहीं। वो जीवित रहते हुए भी मृतक पुरुष के समान है और मरने के बाद बिन कई नरक यातना है जो कि मैं भोगनी पड़े। इस वास्ते माता जी मैं समर्थ हूँ, इस वास्ते मैं थाने मृतक पुत्र ला करके दे दियो, आप इन प्राप्त करो, विलाप मत करो। भगवान श्री कृष्ण आपकी माता गुरु माता ने मृतक पुत्र ला कर दे करके अनुग्रह करे, शुभ आशीर्वाद लेकर के अब भगवान श्री कृष्ण पुनः मथुरा नगरी में आवे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हे राजन, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर विशिष्टाति विशिष्ट लीला को प्रतिपादन करता हुआ गुरु सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर के समस्त वेद शास्त्र रीतियां स्मृतियां को अध्ययन करे, समस्त विद्याओं को अध्ययन करे। युद्ध की पूरी विद्याएं हैं,
एक क्षत्रियोचित जो को भी विद्या है बिन समस्त विद्या ने स्वीकार करके मथुरा में आवे। आज बालक ने देख करके माता देवकी गदगद हो जावे, कृष्ण और बलराम ने हृदय से लगावे, प्रेम पूर्वक उत्सव मनावे और आनंद के सहित रहने लग जावे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने आपका जका प्रेमी भक्त है वृंदावन में रहने वाला, आज ब्रज गोकुल में रहने वाला बाकी याद आ जावे। भगवान श्री कृष्ण जिया ही मां प्रेमी भक्ता ने याद करे, भगवान के आंखा में प्रेम की अश्रुधारा बहन लग जावे, भगवान का नयन सजल हो जावे। अट भगवान बहुत ही सुंदर लीला करे। भगवान का एक मित्र हा जका को नाम हो उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज कोई साधारण को नहीं है। उद्धव जी महाराज साक्षात देवगुरु बृहस्पति का शिष्य है और उद्धव जी महाराज तत्ववेत्ता है। जका एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति सर्वम खलविदम ब्रह्मा, अद्वितीय विद्वान है वे, अद्वैत वेदांत का जबरदस्त ज्ञाता है। जका संसार की माया बन स्पर्श तक को नहीं कर सके, यहाँ के लिए विलक्षण विभूति भगवान श्री कृष्ण का अनन्य सखा उद्धव जी महाराज आवे और भगवान श्री कृष्ण के आंखों में आंसू देख करके पूछे, कन्हैया तू रो क्यों रहे है? भगवान निवेदन करे के उद्धव आज मन मेरे प्रेमी भक्ता की याद आ गई। जका प्रेमी भक्त मेरे बिना एक क्षण को नहीं रह सके, वे प्रेमी भक्त अभी किया रहता होगा। मन जिया भी मन को स्मरण आवे तो मेरो हृदय द्रवीभूत हो जावे। मन चिंता है वे किया रहता होला। तो अट उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण ने समझावे कि देख कन्हैया वो शरीर मिथ्या है, प्रेम तो आत्मा से करियो जावे, शरीर से जगो करियो जावे वो तो मोह हुए और मोह के मायने अश्रु बाणा तो सांसारिक तुच्छ व्यक्तियां की स्थिति है। तेरे जियांकलो सर्व समर्थ व्यक्ति ये सब अश्रुपात करे, आ बात शोभा कौन देवे। तो भगवान श्री कृष्ण ने आज उद्धव जी महाराज ने प्रेम की दीक्षा शिक्षा देने के वास्ते भी अहंकार को नाश करने के वास्ते जके अहंकार के मायने उद्धव जी महाराज ब्रह्म सत्ता को निरूपण करे। अट भगवान का कई उद्देश्य है। आपके प्रेमी भक्ता ने संदेश देने के वास्ते उद्धव जी महाराज ने भेजे, गच्छ शीघ्रम ब्रजम हे सखे सुंदरम श्रीलता कुंज पुंजादिभिर्मंडितम शैल कृष्णा प्रभाचारु वृंदावनम गोपी गोपी गणैर गोकुलम। मेरा जका अनन्य सखा मेरी अनन्य दास दासियां अहरनिश जकी निरंतर मेरो ही चिंतन करती रवे। हे उद्धव तू बाने जाकर के मेरो एक संदेश दे दे कि थोड़ो सो राजकार्य बाकी और रह्यो है, वो राजकार्य पूरो होता ही कन्हैयो लौट करके थारे कने आ जैसी। भी संदेश ने लेकर के उद्धव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण भेजे। तो उद्धव जी कवे कन्हैया में चलो तो जास्यूं, लेकिन मन कोई न कोई प्रमाण देनो पड़सी। वे लोग मन पहचान सी किया कि मैं कृष्ण को सखा हूं। भगवान का उद्धव बस आई तो बात है, ज्ञानी व्यक्ति ने प्रमाण चाहिए और प्रेमी व्यक्ति ने कभी प्रमाण की आवश्यकता को नहीं हुए, क्योंकि प्रेमी व्यक्ति सदैव निरंतर विश्वास रखे है, श्रद्धा रखे है और ज्ञानी व्यक्ति की बुद्धि संशय में ही हो जावे। इस वास्ते उद्धव जी थे तो खाली जाकर के तो कह देसियो नहीं कि मैं कृष्ण को सखा हूं, ये तो कहने मात्र से ही वे मेरा प्रेमी भक्त थाने स्वीकार कर लेसी, बस आप चले जाओ। उद्धव जी कह नहीं नहीं मैं बिना प्रमाण के को नहीं जाऊं, मन कीन की तो थारी चिनाणी दो, मैं जार दिखासूं, देखो आ कृष्ण की चिनाणी है और मैं भी कृष्ण को सखाऊं। भगवान श्री कृष्ण आपके गले में दुपट्टो हो वो निकाल करके पहना देवे। जा उद्धव तू जाकर के मेरो संदेश दे दई। उद्धव जी महाराज मथुरा से रवाना हुए। आज भगवान को संदेशो लेकर के जिया ही ब्रजभूमि मथुरा के से निकल करके ब्रजभूमि वृंदावन गोकुल की तरफ प्रस्थान करे। जिया ही वृंदावन के महीने भगवान
को संदेशो लेकर के उद्धव जी महाराज को रथ प्रविष्ट हुए। आज भी रथ ने आवता देख करके भगवान का अनन्य सखा दौड़ लगावे, अरे आपनो कन्हैयो आ गयो, आपनो लालो आ गयो, चालो चाला चालो चाला। समस्त गोपाल लोग ब्रज लोग भी रथ ने मार्ग में ही रोक लेवे और सगड़ा रथ के ऊपर लमूट जावे। कोई रथ के पहिए ने खोलन लाग जावे, भी रथ के ऊपर जितनी भी सजावट करेड़ी बिन तोड़ देवे, फेंक देवे। उद्धव जी महाराज पूछे, अरे बालकों थे के करण लाग रहा हो, थे किन ढूंढन लाग रहा हो, रस्ते के मायने रोक करके थे आ तो शिक्षाहीन कार्य करण लाग रहा हो। वे बालक कुछ भी को नहीं बोले, कहीं रथ के नीचे ढूंढे, कहीं घोड़ा के बीच में ढूंढे, कहीं रथ की गद्दी ने उठा करके देखे। उद्धव जी पूछे, अरे भाई देख रहा क्यों? वे भगवान का सखा के जगह को तू गले में दुपट्टो घाल राख्यो है, मैं भी दुपट्टे के मालिक ने देख रहा। उद्धव जी महाराज आज बालका की बा विलक्षण स्थिति ने देख करके एक बार तो चकरा जावे। अठ उद्धव जी महाराज को जो अहंकार हो तत्व ज्ञान को 10% ज्ञान बट ही फेल हो जावे। अरे इति समर्पण भी दुपट्टा ने देखने मात्र से भी बन कण कण में भगवत प्रतीति होने लाग रही है। उद्धव जी महाराज के, अरे भाई थारो वो दुपट्टे को जो को स्वामी है वो को नहीं आयो, मैं भी को संदेशो लेकर के आयो हूं, थे तो मन इतो बता दो यशोदा जी को भवन कट है, नंद बाबा को भवन कट है, वो थे मन बताओ। आज वे बालक परिचय देवे। भागवत में तो कोनी, ये लोग रसिक लोगों का अनुभव है। कई रसिक लोग बतावे कि बट एक छोटी सी पानी की नाली चालन लाग रही, तो वे गोपाल लोग कहे, उद्धव आज की नाली आ रही नहीं, वो पानी आ रही है, वो जकी जगह पानी आ रही है, वो ही यशोदा को और नंद बाबा को भवन है, तू चलो जा। यशोदा और नंद बाबा जके दिन से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से रवाना हुआ, भी दिन से बाके नेत्रा का अश्रु रुक रहा को नहीं, और वो नेत्रा को जो को जल है वो एक पानी की गति नाली बनकर के बहन लाग रही है। कितनी बड़ी विलक्षण बात है। उद्धव जी महाराज मन में विचार करो, ये लोग एक व्यक्ति के प्रति इतो मोह करे कि अश्रुओं के द्वारा अश्रु नेत्र जल, वो नेत्र जल बनकर के एक नाली को रूप ले लेवे। उद्धव जी महाराज बट से रथ ने लेकर के यशोदा जी के भवन के कने जावे। आज उद्धव जी महाराज के भी रथ ने देख करके यशोदा मैया दौड़ करके आवे, मेरो कन्हैयो, मेरो कन्हैयो। नंद बाबा पीछे से आवे, आपनो कान्हो आ गयो। जाकर के देखे रथ में भगवान श्री कृष्ण नहीं दिखाई देवे। उद्धव जी महाराज जाकर के प्रणाम करे है, मैं आपने प्रणाम करूं, कृष्ण तो कोनी आयो, वो मन संदेश देकर के भेजो है, कृष्ण नहीं आयो। ये बात में सुनता ही यशोदा मैया भूमि पर गिर जावे। नंद जी महाराज संबल बंधावे है, हे उद्धव तू क्यों आयो है? अक्रूर जगह दिन से श्री कृष्ण और बलराम ने लेकर के गयो, मारे जीवन के जीने को अस्तित्व समाप्त हो गयो, अब तू बार बार आकर के भी कृष्ण की याद क्यों दिलाए है? उद्धव जी महाराज बहुत विधि से समझावे, थोड़ो सो राज कार्य जो को बाकी रह गयो, मैं कृष्ण और बलराम को संदेश लेकर के आयो हूँ, आप धैर्य ने धारण करो। उद्धव जी महाराज जसोदा जी ने बहुत विधि से समझावे, नंद बाबा ने बहुत विधि से समझावे, लेकिन जका को सार सर्वस्व अनन्य समर्पण परमात्मा के चरणों में हो जावे, बिन दूसरो ज्ञान प्रभावित कर को नहीं सके। उद्धव जी महाराज पूरी रात आज नंद बाबा ने, यशोदा जी ने, सगड़ा ने ब्रह्म सत्ता को निरूपण करे, तत्व ज्ञान को विवेचन बतावे, शरीर शरीरी को भेद बतावे। अरे शरीर को संबंध आत्मा से कोनी, आत्मा को विषय चिंतन है, शरीर को विषय भोग है, शरीर नाशवान है, आत्मा को तत्व निरूपण ही विषय है। मेरे वास्ते माता जी बाबा थे तत्व को निरूपण करो, कृष्ण के विरह में थे विलाप मत करो।
इन किन प्रकार से सांत्वना बंधा करके भोजन इत्यादि करके उद्धव जी महाराज रात्रि शयन करे। आज प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 3 साढ़े 3 बजे उद्धव जी महाराज नहा धो करके जी ही आसन लगावे। आसन लगा करके नेत्र बंद करके जिया ही ध्यान के मायने बैठे। तो उद्धव जी महाराज ध्यान लगाने की चेष्टा करे, लेकिन उद्धव जी महाराज को ध्यान लागे को नहीं। उद्धव जी के कान के मायने खाली रोने की आवाज आवे, विरह विलाप की आवाज आवे। वे गोपियां सगड़ी भेड़ी होकर के यमुना नदी के किनारे बैठ करके एक ही स्वर के मायने सगड़ी रुदन करती हुई कहे, श्याम नहीं आए, घनश्याम नहीं आए। कह के गए थे मैं आऊंगा परसों, बैठे बैठे बीत गए बरसों। कोई जाकर के मेरो हाल बतावे, श्याम नहीं आवे, कृष्ण नहीं आवे। रुदन करती हुई भी गोपियां आर्त भाव से भगवान श्री कृष्ण को चिंतन करने लग रही है। उद्धव जी महाराज जसोदा जी के भवन में बैठा बैठा ध्यान लगाने की बहुत विधि से कोशिश करे, पर ध्यान कौन लागे। उद्धव जी महाराज ने जीता जतन करना हा, जका आसन बदलना हा, भृगुटी के महीने अज्ञा चक्र में ब्रह्मरंध्र में मूलाधार से लेकर के संपूर्ण चक्रा में जट जट ध्यान लगाने की स्थिति करे, बट केवल रुदन की आवाज आवे। उद्धव जी महाराज चकित हो जावे, अरे राम राम, यहाँ कला भी कोई लोग हुए, एक साधारण पुरुष की आसक्ति के मायने इस प्रकार से विरह करण लाग रहा है, विलाप करण लाग रहा है। क्योंकि उद्धव जी महाराज तत्ववेत्ता, उद्धव जी महाराज ने ब्रह्म ज्ञान हो। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज के भी ब्रह्म ज्ञान के अहंकार की निवृत्ति करने के वास्ते ही भेजे है। जिया ही सूर्य भगवान उदय हुआ। आज गोपियां ने, ब्रज के गोपाल लोगों ने ये बात को पतो लाग्यो कि जसोदा जी के भवन के अट रथ खड़ियो है। आज समस्त वृंदावन गोकुल की ब्रजवासी ब्रजांगना एकत्रित होकर के यशोदा जी के भवन के आगे खड़ी हो जावे। अरे कन्हैयो आग्यो दर्शन कर श्याम। जिया ही बने समाचार मिले कि कन्हैयो को नहीं आयो, उद्धव संदेशो लेकर आयो है। उद्धव जी ने देखता ही वे समस्त ब्रजांगनाएं उद्धव जी ने डांटना शुरू कर देवे। अरे भाई थाए मथुरा वासी लोगों को मैं के बिगाड़्यो, जके दिन से मारो लालो कन्हैयो जलम्यो हो, भी दिन से बिन मारने के वास्ते न जाने किता जतन करया। पूतना सकटासुर बकासुर अगासुर, अरे वो कृष्ण बलराम थारो के बिगाड़्यो, मैं थारो के बिगाड़्यो। और तो और भी कृष्ण ने लाने के वास्ते वो भोजेंद्र कंस अक्रूर ने भेजो। पहली वो अक्रूर आयो जो को मारे प्राणा ने लेकर के चलो गयो, मारे हृदय के मायने घाव करके चलो गयो। और अब वो उद्धव आकर के भी घाव पर लूण छिड़कने आ गयो। अरे मैं मथुरा वासियों को के बिगाड़्यो, ते बार बार क्या मी आओ। उद्धव जी महाराज बाके विरह ने देख करके बहुत विधि से समझावे, ते विलाप मत करो, मैं कृष्ण को संदेशो लेकर के आयो हूँ। कृष्ण कहो है थोड़ो सो राज कार्य बाकी है, वो लौट करके जरूर आसी, ते चिंता मत करो, थारे कने जरूर आसी। गोपियां विरह करती भी कर नहीं नहीं, वो मारे सागे छल कर गयो। वो माने कहो काल काल को काम है परसों लौट करके आजीशू, लेकिन इतना वर्ष बीत गया वो लौट करके को नहीं आयो। अट उद्धव जी महाराज गोपियां ने तत्व ज्ञान को उपदेश देवे। गोपियां ने कहे देखो थे लोग शरीर से संबंध मत राखो, आत्मा से संबंध राखो और थारे मन ने संयमित करो, ते मन ने नियंत्रित करो, मन ने भगवान के चरणारविंद के मायने लगाओ। मन बुद्धि चित्त ने निर्मल करके भी के शरणागत वो थे। ब्रह्म सत्ता को निरूपण करो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग आंको ते पालन करो, अहिंसा करो, ब्रह्मचर्य को पालन करो, सत्य को आचरण करो। नाना प्रकार से उपदेश देना शुरू करे। उद्धव जी महाराज बार बार कहे मन लगाओ मन लगाओ। वे गोपियां कह रहे उद्धव बस आई तो लफड़ो है, तू कह मन लगाओ, मन लगावा कट से। उद्धव मन नाहे 10-20,
एक हतो सो गयो श्याम संग अब को आराधेश। तू कह रही है कि मन से भी ईश्वर सत्ता ने याद करो। अरे उद्धव, मन कोई 10-20 थोड़ी हुए, मन तो एक ही हो। वो भगवान श्री कृष्ण के सागे चलो गयो। जगह दिन भगवान माने छोड़ करके गया, बी दिन वो सागे ही चलो गयो। एर वास्ते उद्धव, मन कोई 10-20 को नहीं जको मैं भी इसको स्मरण कर लेवा, मैं भी को ध्यान कर लेवा। अट गोपियां को और उद्धव जी महाराज को बहुत अद्भुत संवाद हुए। गोपियां अंत में इतनी बिलखण लाग जावे, गोपियां ने बहुत विधि से समझावे अक्रूर जी उद्धव जी महाराज। तो अंत में गोपियां कवे कि उद्धव तू तो कहने लाग रही है कि मैं भजन करा। भजन तो दूर की बात है, इसको स्मरण करनो तो दूर की बात है। मारी स्थिति क्या है? नखत वेद ग्रह जोड़ी, अर्ध कर सोई बनत अब खात। मारी स्थिति है नखत, नखत कवे नक्षत्रा ने, नक्षत्र किता है 27। नखत वेद, वेद किता है 4, 27 और 4 31। नखत वेद गृह, ग्रह, ग्रह किता है 9। नखत वेद ग्रह तो 27 और 4 31 और 9 40। नखत वेद ग्रह जोड़ी सोई अर्ध कर। 40 का आधा किताब है 20, 20 को अर्थ हुए जहर। तो तू तो कह रही है मन लगाओ चिंतन करो, मारी तो स्थिति है सोई बनत अब खात। यदि माने कोई जहर ला कर के दे देवे तो मैं वो खा लेवा, लेकिन श्री कृष्ण के चिंतन को स्मरण अपी को नहीं बुला सका। आर्त भाव से गोपियां रुदन करती भी विलाप करे। उद्धव जी महाराज बहुत विधि से समझावे, लेकिन अंत तो गत्वा उद्धव जी भी हार जावे। मन में विचार करे, धन्य है भाई ये गोपियां, जगह परब्रह्म परमात्मा को निरंतर चिंतन करती रहे, अहरनिश भी परमात्मा के ध्यान में रहे, एक क्षण भी परमात्मा से दूर को नहीं होने की चेष्टा करे। उद्धव जी महाराज को 50% जो को ब्रह्म ज्ञान के प्रति अहंकार हो, बिकी निवृत्ति हो जावे। अब उद्धव जी महाराज को हाथ पकड़ करके वे गोपियां गौशाला में ले जावे। उद्धव तू कहने लाग रही है नहीं कि शरीर न्यारो है, आत्मा न्यारी है, शरीर नाशवान है, आत्मा सत्य। तो तू चाल मारे सागे चाल, माने तो तू समझा देसी, चाल बा गाया ने भी तू समझा। गौशाला में ले जा करके उद्धव जी ने खड़ा करे। आज उद्धव जी के गले में भी भगवान श्री कृष्ण के दुपट्टे ने देख करके वे गाया रंभाती हुई दौड़ करके आवे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जी ही गाया सामने दौड़ती आवती दिखे। उद्धव कह रहे जल्दी मन बारे निकालो, एक गाया मन मार देसी, मन मार देसी। गोपियां कह रहे उद्धव अभी थोड़ी देर पहले तो तू कहने लाग रही हो शरीर नाशवान है, आत्मा सत्य है, तो ये तो शरीर ने मारसी। तू तो शरीर में आसक्ति राखी कोनी, तू तो तत्व वेदता जना, तू क्या में डरन लाग रही है? जब शरीर नाशवान है तो तू डरन क्या में लाग रही है? तू कह रही है कि शरीर मिथ्या है, ए मारसी तू शरीर ने मारसी, आत्मा ने तो कभी मारे कोनी, तू क्या में दुखी होने लाग रही है? और रही बात मारने की, ये किया मारसी? जगह दिन कृष्ण और बलराम ई मथुरा नगरी ई वृंदावन ने धाम ने छोड़ करके गया, भी दिन से गाया ने तो पानी पियो नहीं कुछ खायो है, ये तो अधमरी इया ही हो चुकी है। थोड़ा बहुत आने सांस आवे बे भी पतो को नहीं पेटा करना चलिया जावे, ये तेरो की को नहीं बिगाड़े, ये तो ई दुपट्टे ने देख करके आई है। उद्धव जी महाराज को महाराज बहुत सारो जो को अहंकार हो बटे समाप्त हो जाए। अरे जगह पर ब्रह्म परमात्मा के चिंतन में पशुओं को ओ समर्पण है। मनुष्य तो बुद्धि विवेक युक्त हुए है, लेकिन पशु भी परमात्मा के चिंतन भक्ति में ही तो तत्पर है। धन्य है वो परमात्मा। अट भगवान श्री कृष्ण को चिंतन करना शुरू कर देवे। फिर भी उद्धव जी महाराज के अहंकार 10% रह जावे। उद्धव जी औरों समझावे कि देखो चाहे कुछ भी हो, ब्रह्म अलग है, जीव अलग है, यहाँ विलाप मत करो थे।
तो भगवान बा गोपियां के द्वारा जको 10% ज्ञान है बीकी भी निवृत्ति करवावे। अचानक बे गोपियां हंसन लाग जावे। आजा कन्हैया तू आजा हमारी गोदी में बैठ, आजा आपा तेरे सगे इया खेल श्या। उद्धव जी मन में विचार करियो की बात है, आपा लोग कटी बोलू रांची तो कोनी आ गया, आगरे के पागल खानम तो कोनी आ गया। आपा थोड़ी देर पहली तो ये रोण लागरी, विलाप करण लागरी, अब थोड़ी देर में ये हंसन लागी के कन्हैया आजा आपा खेला तू इना बिना। धीरे सी पूछे अरे गोपियाओं हे ब्रजांगनाओं थे किर सके खेलन लागरी हो, किर सागे हंसन लागरी हो। ब्रजांगना कवे देख मारो कन्हैयो मारे सागे खेलन लागरी है, देखो कालिये नाग को दमन करण लागरी है, वो दावानल अग्नि को पान करण लागरी है, देख देख वो कन्हैयो मटकी फोड़ करके भागे। उद्धव जी के मन तो की कौन दिखे, यदि थारो कन्हैयो थाने दिखण लागरी है तो मन भी दिखाओ थारो कन्हैयो। गोपियां कवे उद्धव वो इया कौन दिखे, यदि तन कन्हैया ने देखनो है तो तन पहली मारे जिसो बननो पड़सी। थारे जिसो किया बनू तो बोले जिया मेहकरा बिया तन करनो पड़सी, तन पहली ओढ़नो गागरो पहरनो पड़सी। उद्धव जी मन में विचार करियो आछा पागला के बीच में फंसया, लेकिन कृष्ण ने देखनो है तो पहरनो पड़सी। उद्धव जी महाराज धोती बगलबंदी ने त्याग देवे, ओढ़नो गागरो पहर लियो। गोपियां ने पूछे ब्रजांगनाओं वो दिखे कोनी, देखो मैं ओढ़नो गागरो पहर लियो अब तो कौन दिखे। गोपियां के यहाँ कौन दिखे, पहली तन हंसनो पड़सी, बिना मतलब क्यों हंसी जाए, बोले देखनो है तो हंसनो पड़सी। उद्धव जी महाराज हंसे तो भी भगवान दिखे कोनी। गोपियां ने पुनः प्रश्न करे दिख्यो कोनी, गोपियां कहे रोनो शुरू कर दे। उद्धव जी मन में विचार करियो आचा उल्टा फंसया, कपड़ा उतार करके लुगाई बना दी और अब कहे के रो हंसो, बिना कारण बिना मतलब क्यों रोई जाए क्यों हंसी जाए। सागे सागे रोने में सारो लगावे, बोले इया रो इया रो। उद्धव जी रोने की चेष्टा करे पण रोज आवे कोनी, रो करके कवे दिखे कोनी। भगवान ने को स्मरण करती हुई वे गोपियां कहे अरे उद्धव आर्त भाव से वात्सल्य भाव से शरणागति भाव से तू एक बार जोर से अंतःकरण ने निर्मल करके तू रुदन कर, तने जरूर भगवान दीक्षी। जे ही उद्धव जी महाराज को हृदय द्रवीभूत हुए, वे गोपियां के सानिध्य से प्रेमा भाव जागृत हो जावे, आंखों से प्रेम की अश्रु धारा बहन लाग जावे। ज्या ही उद्धव जी महाराज को हृदय द्रवीभूत हुयो, सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। आज भगवान श्री कृष्ण का अनेक रूप उद्धव जी महाराज ने दिखाई देना प्रारंभ हो जावे। उद्धव जी महाराज गदगद हो जावे, आंखों से प्रेम की अश्रु धारा बहन लाग जावे। उद्धव जी कहे नाथ आज मन पतो लाग्यो, जकी साधना यम नियम जप व्रता के द्वारा थाने कोई प्राप्त को नहीं कर सके, वो थाने सहज भाव से प्रेमा भाव से प्राप्त कर सके। आप धन्य हैं, क्योंकि परमात्मा कहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। जके को अंतःकरण निर्मल है, आत्मा पवित्र है, भगवान बिन स्वदेव स्वीकार करे। लेकिन जके के हृदय में छल कपट है, भगवान बिन कदापि स्वीकार को नहीं करे। उद्धव जी महाराज के अहंकार की निवृत्ति हुई, भगवत दर्शन क्रिया करता ही ध्रुव जी। उद्धव जी महाराज अब भी वेशभूषा को त्याग कौन करियो। गोपियां कहो अरे अब तो छोड़ दे, अब तो खोल दे। बोले नहीं अब मैं कौन खोलूं, अब मन पूर्ण विश्वास हो गयो। जकी सत्ता के द्वारा मन भगवत दर्शन हुआ है, मैं भी सत्ता ने मेरे जीवन में धारण करके राखूं। उद्धव जी महाराज के अहंकार की निवृत्ति भगवान के द्वारा भेजेड़ा इस संदेश ने लेकर के उद्धव जी महाराज कुछ दिन बट रवे, प्रेमी भक्तां के सागे नित्य भगवत दर्शन करे, बाल लीला में विरह करे। अब भगवान श्री कृष्ण जके उद्देश्य के वास्ते उद्धव ने भेजो। अब उद्धव जी महाराज जका मथुरा जाने की तैयारियां करे। गोपियां भी भगवान के वास्ते कुछ संदेश भेजे के थे जाकर के कुशल क्षेम के सागे मारे वास्ते, मारे लाले के वास्ते, श्री कृष्ण के वास्ते वो संदेश प्रदान कर दिया। सुनो जी उद्धव तुम्हें मथुरा को जाना,
सुनोरी उठो तुम मथुरा को जाना, कन्हैया से मेरा संदेशा सुनाना। सुनोरी उठो उठो तुम्हें मथुरा को जाना, सुनोरी उठो तुम्हें मथुरा को जाना, कन्हैया से मेरा संदेशा सुनाना। सुनोरी उठो कहना तू जाके उस नंद नंदन से, कहना तू जाके उस नंद नंदन से, प्राण क्यों न ले गया तू मेरे इस तन से, प्राण क्यों न ले गया तू मेरे इस तन से। ना तो गमे यूं पड़ता, ना तो गमे यूं पड़ता आंसू बहाना, ना तो गमे यूं पड़ता आंसू बहाना, कन्हैया से मेरा संदेशा सुनाना। सुनोरी उठो तुम्हें कहना तू पहले काहे प्रीत लगाई, कहना तू पहले काहे प्रीत लगाई, प्रीत लगा के काना सुध बिसराई, प्रीत लगा के काना सुध बिसराई। अच्छा नहीं है काना, अच्छा नहीं है काना हमको भुलाना, अच्छा नहीं है काना हमको भुलाना, कन्हैया से मेरा संदेशा सुनाना। सुनोरी उठो तुम्हें मथुरा को जाना, सुनोरी उठो तुम्हें मथुरा को जाना, कन्हैया से मेरा संदेशा सुनाना। सुनोरी उठो तुम जमुना किनारे तेरा रास रचाना, जमुना किनारे तेरा रास रचाना, चोरी चोरी आके घर में मक्खन चुराना, चोरी चोरी आके घर में मक्खन चुराना। ये सब बातें उसको, सब बातें उसको याद दिलाना, ये सब बातें उसको याद दिलाना, कन्हैया से मेरा संदेशा सुनाना। सुनोरी उठो तुम्हें
मथुरा की नारी ने तुझको ऐसा बिलमाया, मथुरा की नारी ने तुझको ऐसा बिलमाया, क्या तेरा वादा काना याद न आया, क्या तेरा वादा काना याद न आया। ऐसा तो निष्ठुर हमने, ऐसा तो निष्ठुर हमने तुमको न जाना, ऐसा तो निष्ठुर हमने तुमको न जाना। कन्हैया से मेरा संदेशा सुनाना, सुनियो तुमने सब सखियन की एक यही अर्जी, चंद्र सखी की एक यही अर्जी, मानो न मानो काना तेरी है मर्जी, मानो न मानो काना तेरी है मर्जी। सब सखियन को, सब सखियन को शरण में बुलाना, सब सखियन को शरण में बुलाना।